जितने भी देश को लूटा है वो अपने को बचने के लिए एकत्रित हो गया है। ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है, जनता समझ रही है और जनता इस बार इस कदर इंडिया को फेंकेगा कि इंडिया का नामो निशान बहुत कम। देश का भविष्य तय करेगा कप्तान। आपका कप्तान है कौन? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारे कप्तान अरविंद केजरीवाल जी होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं अखिलेश यादव जी होंगे। कांग्रेस कहती है राहुल गांधी जी होंगे। जितने दल हैं सब अपने अपने कप्तान की बात कर रहे हैं। ये चटाई पर बैठने वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव है प्रधानमंत्री का, जो राष्ट्र को संभालेगा, राष्ट्र को मजबूत करेगा। शेर अकेला 56 इंच की छाती चीर के खड़ा रहता है ना, तो भैंसों का वो झुंड कहीं भाग जाता है, पता ही नहीं चलता है। यानी गठबंधन तो भेड़िया है। ये राहुल गांधी, ये विपक्ष की एक ऐसी घटिया राजनीति है जो पार्टी को, जो देश के देशवासियों को गुमराह करती है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे देश का प्रधानमंत्री कट्टर ईमानदार है, एक बंगला बना। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस के बीच में कांग्रेसी प्रवक्ता कह रहा था मोदी जी जब से आए हैं देश के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, बस हिंदू मुस्लिम करते हैं और उनका एक ही काम है सिर्फ बाहर घूमना, देश में रहकर वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने इससे सवाल किया कांग्रेसी से, तो कांग्रेसी उल्टे ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगा, जिस पर ऑडियंस ने इसे अच्छे से धो दिया है डिबेट में, क्योंकि कांग्रेसी बिना सर पैर की बातें कर रहा था, जिस वजह से इसे सुनना पड़ा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए। आउट हो गया। इंडिया के अंदर 26 से 28 दल हैं, इधर एनडीए के अंदर 38 दलों का गठबंधन। हमारे पास कई कप्तान हैं, कई राज्यों के कप्तान हैं। जिस तरीके से आईपीएल होता है उसमें कई सारे कप्तान, ये लोग कह रहे रोहित शर्मा बताओ तुम, मैं आ रहा हूँ, कई सारे कप्तान होते हैं। जब सारे लोग मिल करके खेलते तो इंडिया के लिए खेलते हैं। तो 2024 में जो कप्तान का चुनाव होगा, एक ऐसे कप्तान का चुनाव होगा जो हमारे महिलाओं के सुरक्षा पे बात करने की हिमाकत करता है। ऐसे कप्तान का चुनाव होगा, ऐसे कप्तान का चुनाव होगा जो बेरोजगारी दूर करने की बात करता है। वास्तविकता के साथ जागो। बोले हाँ जी, बोलिए जी। बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए। जितने भी देश को लूटा है वो अपने को बचने के लिए एकत्रित हो गया है। ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है, जनता समझ रही है और जनता इस बार इस कदर इंडिया को फेंकेगा कि इंडिया का नामो निशान बहुत कम। अब देखो देखो, ये हाँ, ये बड़ी दूर की कौड़ी लेके आए थे। बोले तुम मुंह से इंडिया तो बोल ही नहीं पाओगे, बोले इंडिया को दूर फेंकेगा। INDIA बोल रहे बाबूजी, INDIA। हम बता देंगे जी, वेरी क्विक। मैं ये कहना चाहूंगा, बेटा नमस्ते। भविष्य, देश का भविष्य तय करेगा कप्तान। आपका कप्तान है कौन? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारे कप्तान अरविंद केजरीवाल जी होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं अखिलेश यादव जी होंगे। कांग्रेस कहती है राहुल गांधी जी होंगे। जितने दल हैं सब अपने अपने कप्तान की बात कर रहे हैं। ये चटाई पर बैठने वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव है प्रधानमंत्री का, जो राष्ट्र को संभालेगा, राष्ट्र को मजबूत करेगा। और आपने कहा देश के भविष्य की बात, तो बिहार का भविष्य बिहार के लोगों ने 20 साल पहले देख लिया था कि बिहार खड्डे में क्यों जा रहा है। लालू यादव जी वहां से कह रहे हैं, उनको सोचना चाहिए था कि जिसने कहा था कि उनका लालू यादव जी का, शरद पवार जी का स्विच बैंक में खाता है, वो अरविंद केजरीवाल उन्हीं के बगल में बैठे। बिल्कुल, वन बाई वन जी। कहाँ से आना हुआ? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अरे मैं थोड़ी ना इंडिया टीम में शामिल हो गया। नहीं, आपको इसलिए करना चाहता हूँ कि लोगों, अरे हम तो रोज ही यहाँ में मिले, जैसे गाजर, आलू, मटर, टमाटर, वैसे रोज आता हूँ मैं जी। क्या नाम तुम्हारा? आयुष यादव। जो पहले वो बोलेंगे फिर यादव जी बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा मेरे पास। हाँ जी, उसके बाद आता हूँ जो बात। हाँ जी, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता जो है, 140 करोड़ की जो जनता है, वो 450 में सिलेंडर, 70 रुपए में पेट्रोल और 22 रुपए में आटा, और उसको पढ़ाई, शिक्षा सब फ्री चाहिए और स्वास्थ्य फ्री चाहिए। जो भी देगा वो प्रधानमंत्री हम चुनना चाहेंगे, ना तो किसी पार्टी को चुनना चाहेंगे। रुको भाई, रुको, फिर से बोलो, कौन कौन किस पे चुनोगे तुम? मैं जो 22 रुपए में मुझे आटा देगा, जो 70 रुपए में पेट्रोल देगा, जो 450 रुपए में सिलेंडर देगा, मैं ऐसा प्रधानमंत्री चुनना चाहूंगा, किसी पार्टी का नहीं। हाँ जी सर, आबादी जो इतनी बढ़े जा रही है, उनको कहाँ लेके बसाएंगे? ये किसको? आबादी 140 से आज 150 करोड़ के ऊपर जा रहा है। हम चाइना को विशेष कर दिया है, तो सर ये कहाँ जाएंगे इतना? पर ये कहते हैं कि 70 रुपए में है जो हमको गैस देगा, 22 रुपए का जो आटा देगा, हम तो उसी को प्रधानमंत्री चुनेंगे। अब इन्होंने कह तो दिया, बात तो अपनी रखी है,
और बात रखने की सबको आजादी है, चुपचाप खड़े रहो। जी जवाब साहब। प्रतीक भाई, थोड़ा समय ज्यादा चाहूंगा और अपनी बात शुरू करता हूं कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। और अभी 2024 के इलेक्शन हुए भी नहीं है, उससे पहले आपको पता होगा अडानी के ऊपर एक और नई खुलासे के साथ रिपोर्ट आई है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की और पूरी भाजपा की एक बार से फिर से ये चुप्पी साबित करती है कि ये देश के लिए, अडानी के लिए काम करने वाले लोग हैं। और आपको बात बता दूं, बात करते हैं कि 2024 में चेहरा कौन होगा। अरे आप बताइए, आपके स्टेट के मुख्यमंत्री जब चुने जाएंगे उनका चेहरा कौन होगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? जो सच्चे जन सेवक होते हैं वो दिल में रखते हैं विकास अपना। आपकी बेचैनी बता रही है, आपकी बेचैनी बता रही है कि 24 में भी सत्ता दूर जा रही है। तो ये बेचैनी जो निकल के आ रही है ना, ये उसी की है। नाउ यू रिपीट। मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं, अडानी के मुद्दे के ऊपर आप गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अडानी के मुद्दे के ऊपर क्यों चुप है? जवाब मांगती है जनता। रिपीट, जवाब राहुल गांधी जी ने जनता समझ रही है राहुल गांधी जी को। यही राहुल गांधी जी हैं 2019 के चुनाव में कहते थे चौकीदार चोर है, माफीनामा हाथ जोड़ करके माफीनामा, वकील वहां जज वकालत मांगे थे सुप्रीम कोर्ट में। ये राहुल गांधी, ये विपक्ष की एक ऐसी घटिया राजनीति है जो पार्टी को, जो देश के देशवासियों को गुमराह करती है। मैं कहना चाहता हूं, मेरे देश का प्रधानमंत्री कट्टर ईमानदार है, एक बंगला बना दो। शेर अकेला 56 इंच की छाती चीर के खड़ा रहता है ना, तो भैंसों का वो झुंड कहीं भाग जाता है, पता ही नहीं चलता है। यानी गठबंधन तो भेड़िया है। गठबंधन का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। यहाँ हमारा शेर अकेला ही। वोट तो होगा ना तुम्हारा? वोट है? वोट है? अभी हमारा वोट लगेगा। इस बार वोट रहो, चुपचाप खड़े रहो। जी जी सर, पहली मीटिंग में अरविंद केजरीवाल नाराज फूफा थे। मतलब इसी बार कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ना है या फिर आगे 5 साल बाद लड़ना है? जी पहली बैठक में केजरीवाल फूफा थे, तीसरी बैठक में अखिलेश यादव की फुआ नाराज हो गई। क्या चल रहा है भाई? तो सुनिए, सुनो जावेद जब्बार भाई, सुनो कि ये देखो कैसे जानी दुश्मन सुर मिलाए बैठे हैं, अपना अपना खंजर छिपाए बैठे हैं। और ये यूपीए इंडिया के चक्कर में मत पड़ना, ये वही है जो लाखों करोड़ दबाए। गजब भाई गजब। हाँ आ गया, नाराज नहीं होते, नीचे आ जाते, अच्छा लगता। अच्छा चलो खड़े रहो। जी सर, मेरा सवाल ये हमारे जो महागठबंधन के भाइयों लोग से है, इनसे पहले पूछे कि इनका पीएम फेस उम्मीदवार है कौन? कल वो कह रहे हैं पहले मुख्यमंत्री बताइए। क्या मुख्यमंत्री को बता? पहले कल के न्यूज में अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए, उससे पहले ममता बनर्जी बोल रही है वो नाराज हो गए, अखिलेश यादव बोल रहे हैं वो नाराज हो गए। पहले कौन है उनसे तो पूछिए। कांग्रेसियों का यही हाल है, ये लोग कुछ भी बोलकर डिबेट से भागना चाहते हैं और बोलते वक्त ये लोग नहीं सोचते हैं क्या बोल रहे हैं। जब ये लोग अपनी कही गई बातों में खुद ही फंस जाते हैं तो ऐसे ही उल्टे ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगते हैं, जिस वजह से ये लोग हर बार अपनी बेइज्जती करवाते हैं। लेकिन इतना बेइज्जत होने के बाद भी इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, हर बार डिबेट में आता है और ऐसे ही कुछ भी बोल देता है। ऑडियंस इतना सुनने के बाद भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।